नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अगले लग्न के बारे में, यानी कि धनु लग्न के बारे में और उसके स्वामी गुरु के बारे में। यदि कुंडली के लग्न भाव में 9 नंबर लिखा है तो उस कुंडली में धनु लग्न है। लग्नेश जितना बलवान होता है वह कुंडली में फल भी उसी प्रकार देता है। तो आइए जानते हैं धनु लग्न में उसके स्वामी गुरु का सभी 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, उसको कैसे देखना चाहिए। यदि धनु लग्न हो और लग्न स्वामी गुरु लग्न में ही बैठा हो तो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए, माता सुख के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में गुरु का प्रभाव झलकता है। यहाँ पर बैठकर गुरु अपनी पंचम दृष्टि शिक्षा भाव पर डालते हैं, यानी सुत भाव पर डालते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत शिक्षित, बहुत ज्ञानी होता है। व्यक्ति के पुत्र सुख में बहुत वृद्धि होती है और उसके प्रेम में भी वृद्धि होती है। और यहाँ पर बैठे गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी बहुत अच्छा होता है, वह धार्मिक होता है, उसके अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। और उसकी सप्तम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति का पत्नी से बहुत अच्छा संबंध होता है, विवाह बहुत मधुर रहता है, साझेदारों से भी बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उसके अपने रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे संबंध होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी से लगाव बहुत होता है। और यदि गुरु द्वितीय भाव में बैठा हो तो यहाँ पर यह बहुत बुरा होता है, क्योंकि यहाँ मकर राशि है और मकर राशि में गुरु नीच का होता है। नीच राशि में होने से यहाँ पर धन की हानि होती है। ऐसा व्यक्ति धन बहुत ज़्यादा खर्च करता है, धन को बचाने में उसकी रुचि बिल्कुल भी नहीं होती है। उसकी वाणी भी थोड़ी कठोर हो जाती है, जीवन बहुत दुखी और संघर्षमयी हो जाता है। यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती है। तो यह शत्रु रोग ऋण का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु रोग ऋण बहुत बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है। यह संघर्ष का भाव है, दुख का भाव है, अनायास दुर्घटना का भाव है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के संघर्ष बढ़ जाते हैं, दुख बढ़ जाता है, अनायास दुर्घटना का भी भय बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति को जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाते हैं। और यदि गुरु तृतीय भाव में बैठे हों तो यह संघर्ष का भाव है, पराक्रम का भाव है। यहाँ पर बैठकर गुरु उस व्यक्ति से बहुत ही हार्ड वर्क कराते हैं। हालांकि उसको अपने छोटे भाई बहन से बहुत सुख मिलता है, वह बड़ा पराक्रमी होता है, मगर ऐसे व्यक्ति को सफलता बहुत पराक्रम के बाद ही मिलती है। और यदि धनु लग्न का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यह सुख का भाव है। ऐसे व्यक्ति का अपने माता से बहुत अच्छा संबंध होता है, उसका बहुत लगाव होता है। यहाँ पर गुरु अपने स्वराशि में है तो यहाँ पर गुरु काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को माता सुख, घर, वाहन, गाड़ी, धन, दौलत सभी प्रकार के सुख बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि आयु भाव पर पड़ती है, यानी 8वें भाव पर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। यहाँ पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में, नौकरी में, पदोन्नति में बहुत फायदा होता है। यहाँ पर बैठे गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से बहुत फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करता है और ऐसा व्यक्ति विदेश में नौकरी भी कर सकता है। और यदि गुरु पंचम भाव में बैठे हों तो यह सुत भाव है, शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, संतान सुख उसको बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर बैठे गुरु व्यक्ति के प्रेम के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। भाग्य भाव का गुरु कारक भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और वह काफ़ी धार्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति के पिता को भी बहुत सहयोग मिलता है।
और इसकी सप्तम दृष्टि आय भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का आय भी बढ़ जाती है, इनकम के नए नए सोर्स खुलने लगते हैं। और इसकी नवम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, तो ये शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व के लिए, बहुत सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि गुरु छठवें भाव में बैठ जाएं तो यहां पर यह अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यह रोग, ऋण, शत्रु आदि का घर है। यहां पर ऐसे व्यक्ति को लीवर के रोग होने की भी बहुत संभावना होती है, क्योंकि लग्नेश जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है, तो शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग बढ़ जाएंगे, ऋण बढ़ जाएंगे। यहां पर बैठा गुरु अपनी पंचम दृष्टि कर्म भाव पर डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में, व्यवसाय में परेशानी होगी, पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। और यहां पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ती है, यानी कि खर्च भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के खर्च बढ़ जाएंगे, आडंबर बढ़ जाएंगे, छोटी छोटी बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो छठवें भाव में बैठा गुरु किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है। और यदि गुरु सप्तम भाव में बैठ जाए तो यह विवाह का भाव है। यहां पर पत्नी के लिए भी बहुत अच्छा है, साझेदारी व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी से लगाव बहुत होता है। यहां पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि आय भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, इनकम सोर्स के नए नए साधन उत्पन्न होते रहते हैं, छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और यहां पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, तो यह शरीर के लिए, सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहां पर बैठे गुरु की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा संबंध होता है। और यदि गुरु अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहां पर गुरु बहुत बुरा होता है। हालांकि यहां पर कर्क राशि है और कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। जरूरी नहीं है कि वह उच्च राशि में बैठा है तो अच्छा ही फल देगा, क्योंकि ये पहले देखा जाता है वो किस भाव में बैठा है, वो भाव क्या है। तो यह संघर्ष का भाव है, दुख का भाव है, अचानक दुर्घटना का भाव है, तो यहां पर गुरु किसी भी तरह का अच्छा फल नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति को बीमारियां बढ़ जाएंगी, संघर्ष बढ़ जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई सफलता मिलती है तो बहुत संघर्ष के बाद ही मिलती है। और यहां पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो यहां पर ऐसे व्यक्ति की धन बचाने में कोई रुचि नहीं होती है और उसकी वाणी में भी कठोरता आ जाती है। और यहां पर बैठे गुरु की नवम दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है, तो उसके माता से संबंध खराब हो जाते हैं, घर मकान गाड़ी आदि में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, यानी घर मकान गाड़ी आदि के ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाते हैं। और यदि गुरु नवम भाव में बैठा हो, नवम भाव का गुरु कारक भी है, तो यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा होता है। यह भाग्य भाव है, धर्म भाव है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, वह अपने पिता के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर यदि लग्नेश बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के पिता का भी भाग्य उदय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी, अच्छा व्यापारी, बहुत धनी, हर तरह से सुखी होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका। यहां पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, तो ये शरीर, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं, सुख के लिए अच्छे होते हैं। यहां पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति काफी पराक्रमी होता है। और यहां पर बैठी गुरु की नवम दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति का संतान सुख बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ता है, बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, उच्च शिक्षित होता है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। और यदि गुरु दसम भाव में बैठ जाए, दसम भाव का गुरु कारक ग्रह है, यहां पर कर्म के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर पदोन्नति दिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान दिलाते हैं। यहाँ पर बैठा गुरु, यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति धन बचाने में भी बहुत अच्छी रुचि रखता है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का माता से बहुत अच्छा संबंध होता है, घर गाड़ी वाहन आदि के सब सुख उसको अच्छी तरह मिलते हैं। और यहाँ पर बैठे गुरु की नवम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, यानी ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता होता है।
और यदि गुरु 11वें भाव में बैठ जाए, यह यहाँ पर बैठकर आय बढ़ाएंगे, इनकम के नए नए सोर्स पैदा करेंगे, छोटी छोटी यात्राएं होगी, इन सब से व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के पराक्रम में बहुत वृद्धि होती है। यहाँ पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का पुत्र सुख बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ता है, शिक्षा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। और यहाँ पर बैठे गुरु की नवम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत अच्छा सुख मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के अपने पत्नी से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसे व्यक्ति के कई अच्छे दोस्त होते हैं, साझेदारों से अच्छा व्यापार होता है। और यदि गुरु 12वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर गुरु अच्छा फल नहीं देते हैं। यहाँ पर बैठकर गुरु खर्च बढ़ाएंगे, आडंबर बढ़ाएंगे, ढकोसले बढ़ाएंगे। ऐसा व्यक्ति आडंबरी होता है, झूठ बोलने वाला होता है। मगर यहाँ पर बैठा गुरु विदेश के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को विदेश से बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और यहाँ पर बैठकर गुरु की पंचम दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है, तो ये सुख में कमी लाते हैं। माता से ऐसे व्यक्ति का अच्छा संबंध नहीं होता है। और यहाँ पर बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति शत्रु रोग ऋण बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर बैठे गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जो संघर्ष का भाव है, दुख का भाव है, परेशानियों का भाव है, बीमारियों का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति की संघर्ष, बीमारी, दुख ये सभी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बैठकर गुरु किसी भी तरह का अच्छा फल नहीं देते हैं। यदि कुंडली धनु लग्न की है तो धनु लग्न में गुरु दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।